एक महिला एक गलती के कारण 500 साल नर्क में रही, फिर 3 जन्मों का अनुभव किया, लेकिन प्रेमियों के शरीर को काट दिया। अंत में वह कुरूप महिला के रूप में पुनर्जन्म लेती है, जिसका नाम सुशाओयुए है, और हर रात जलते कोयले का सपना देखती है जो उसके चेहरे पर आता है। इस सपने से जागने के बाद उसने पाया कि जलन का दर्द असली था। फिर उसने अनजाने में अपने पैरों को छुआ, मानो वह अब भी उस जलन को महसूस कर रही हो। पति ली मिंगयुआन की आवाज में दूरी थी। उन्होंने पूछा, फिर से बुरा सपना देखा? उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन ली मिंगयुआन हमेशा ठंडे रहते थे। पिछले साल पति ने गलती से तलवार से उनकी दाहिनी बांह घायल कर दी थी, और इस साल की शुरुआत में गर्म चाय उनके चेहरे पर गिरा दी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि ये घाव, जो पहले ही ठीक हो चुके थे, रात में हल्का दर्द देते थे। कई डॉक्टरों से सलाह ली, पर बीमारी का कारण नहीं मिला। सुबह की हल्की रोशनी में सुशाओयुए पास के चिंगशी टाउन में सब्जी लेने गईं। कस्बे में कदम रखते ही एक अजीब सी परिचित भावना उनके मन में उमड़ने लगती है। पत्थरों की सड़क पर गहरे पहियों के निशान, पुराने एल्म के पेड़ पर बंधी लाल कपड़े की पट्टी, और दूर से आती चाकू तेज करने की आवाज, सब कुछ जैसे उनकी यादों में कहीं छूट गया हो। सब्जी लेने के बाद जब सूरज ऊपर चढ़ आया, वह अचानक पूर्वी शहर के पुराने मंदिर पहुंचा, जो सूर्यास्त में शांत खड़ा था। मंदिर के द्वार पर चढ़ती लाल परत के बीच शांत मंदिर के 3 अक्षर सांझ की रोशनी में धुंधले दिख रहे थे। मंदिर के चारों द्वार आधे खुले थे, जैसे किसी आगंतुक की प्रतीक्षा में हो। आंगन में प्राचीन देवदार के पेड़ हरे भरे थे। एक वृद्ध भिक्षु पत्ते झाड़ू से साफ कर रहा था। उसने सुशाओयुए को आते देखा और झाड़ू रखकर पूछा, भिक्षु, क्या आप उन बिना कारण दर्द करने वाले पुराने घावों के लिए आए हैं? सुशाओयु चौंक कर बोले, महात्मा, आपको कैसे पता कि दर्द शरीर में है पर जड़ आत्मा में? बूढ़े साधु ने बैठने का इशारा कर कहा, अतीत के अधूरे कारण परिणाम इस जीवन के दुस्वप्न बन जाते हैं। अगर यह गांठ नहीं खोली तो सब उलझन में रहेगा और शांति नहीं मिलेगी। बूढ़े साधु की धीमी आवाज में धूल में छिपी कहानी खुलने लगी। सुशियाओयुए की पिछली जिंदगी में उसका नाम झाओ कुयुन था, जो इलाके की मशहूर सुंदरी थी। उसने एक ईमानदार विद्वान वांग शौड़े से शादी की, जो उससे बेहद प्यार करता था। लेकिन झाओ कुयुन इस प्यार की कद्र नहीं कर पाई और चंचल विद्वानों से बातें करती रहती। बाद में वह बाई युतांग नाम के विद्वान पर मोहित हो गई और उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। आपको वांग शौड़े और मौसी के गुप्त प्रेम पर शक हुआ। बारिश वाले दिन आपने सबके सामने वांग शौड़े पर गुस्सा किया। वांग शौड़े ने आपके प्रेम प्रतीक को तोड़ दिया। बूढ़े साधु ने आह भरकर कहा, वांग शौड़े निर्दोष था और मोखबाई प्रेम से आहत हुआ। उस रात आपने कुएं में कूदकर जान दे दी और सिर्फ 2 साल में बाई युतांग और उसकी प्रेमिका की साजिश में फंसकर नदी में डूब गईं। फिर आपको नर्क में 500 साल की सजा भुगतनी पड़ी। 3 जन्मों तक युगल पक्षी की तरह शरीर कटने के बाद ही पुनर्जन्म का अवसर मिला। सुशियाओयुएन ने कांपते हुए पूछा, तो फिर ली मिंगयुआन मेरे प्रति इतना ठंडा क्यों है? बूढ़े भिक्षु ने हाथ जोड़कर कहा, ली मिंगयुआन पूर्व जन्म के वांग शौड़े ही हैं। पिछले कर्मों के कारण ही वह तुम्हें ढूंढकर बदला ले रहा है। सुशाओमुन झुककर बोली, कृपया महात्मा, मुझे मार्गदर्शन दें। वृद्ध भिक्षु ने आह भरकर कहा, बदले का चक्र खत्म नहीं होता। केवल सच्चे मन से मायोफा लोटस सूत्र की नकल करने से ही पिछले जन्म के काले धब्बे धुल सकते हैं। इसके बाद वह दिन रात अच्छे कर्मों की नकल करने लगे। शुरू में हर अक्षर लिखना ऐसा लगता था जैसे सजा भुगत रहे हों, लेकिन जैसे जैसे वह लिखते गए, उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन और जीवन एक हो गए हैं और लेखनी में दिव्यता आ गई। समय बीता और ठंडी रात आ गई जब बर्फीली हवाएं चल रही थीं। वह अच्छे कर्मों की नकल कर रहा था। अचानक उसकी आंखों में स्याही की चमक दिखी। प्रकाश की छाया में घावों से भरे वांग शौदे धीरे धीरे आए। उनकी आंखों में अनकही पीड़ा थी। वांग शौदे ने धीरे से कहा, इन दिनों मैंने देखा है कि जब भी तुम एक शब्द की नकल करते हो, तुम्हारे माथे की शक्ति घटती है और नर्क की चीखें भी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। उनकी जगह अच्छे कर्मों की हल्की आवाज ले लेती है। सुशियाओयुए आंसुओं में भीगकर बोली, मैंने तुम्हें संभाला पर तुम्हें धोखा दिया। वांग शौदा हल्के से मुस्कुराए, तुम्हारे हाथ की रेखाएं जैसे निर्मल जलधारा हैं जिसने मेरे दिल की नफरत को धो दिया। वर्षों की नफरत, आज मैं इसे छोड़ सकता हूँ। वांग शौदे की छवि धीरे धीरे धुंधली हो गई। सुशाओयुए अचानक जाग उठे। उन्होंने पाया कि वह मेज पर झुके थे और महीनों का दर्द बिना दवा के गायब हो गया। खिड़की के बाहर सुबह की घंटी बजी और बर्फ के बाद पहली किरण पुस्तकालय में प्रवेश कर गई। पति ली मिंगयुआन की आंखों में क्रोध गायब हो चुका था। अब हल्की उलझन थी। उन्होंने सु शाओयुए से कहा, शाओयुए, कुछ दिनों से अजीब सपने देख रहा था, जैसे कुएं में संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन अब बंद हो गए हैं। अजीब है कि उस दिन से ली परिवार में पहले जैसी तलखी नहीं रही। 1 साल बाद युआन शियाओ फेस्टिवल पर जब फूलों की लाइट्स दिन के उजाले जैसी थीं, पति पत्नी मेहंदी के पेड़ के नीचे चाय का आनंद ले रहे थे, तभी सु शाओयुए ने अचानक चाय का प्याला रख दिया। ली मिंगयुआन का हाथ पकड़कर उन्होंने पिछले जन्म के कारण बताए। ली मिंगयुआन ने सुनते हुए आंसू बहाते कहा, ताज्जुब नहीं, जब पहली बार तुम्हें देखा तो शांति चाहता था, फिर भी मन में क्रोध था। असल में वे नर्क में चीखने की आवाजें हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम थी। कर्म का फल मिलता है, अच्छे और बुरे का प्रतिफल होता है। सुशाओयुए ने कहा, पिछले जन्म में मैंने बुरे कर्म किए, इस जन्म में उसका फल भुगतना पड़ा। सौभाग्य से धर्म की करुणा ने हमें फिर से अच्छे संबंध बनाने का अवसर दिया। दोनों शहर में मशहूर प्रेमी युगल बन गए। हर महीने की 15 तारीख को वे शांतिनाथ मंदिर में खिचड़ी बांटने में मदद करते। जब कोई उनके इस बदलाव का कारण पूछता तो सुशाओयुए मुस्कुराकर जवाब देती। इस संसार में सबसे अनोखी बात पहली मुलाकात नहीं, बल्कि यह है कि उस मुलाकात में नई शुरुआत कर सके। मंदिर का पुराना पाइन पेड़ इस साल खास हरा भरा है, जिसकी खुशबू दूर तक फैल रही है। वृद्ध भिक्षु ने कहा, यह शुभ संकेत है, जिसका मतलब है कि 3 जन्मों से उलझी दुर्भाग्यपूर्ण किस्मत अब अच्छे फल में बदल गई है।
और म्याओ फालियन हुआ उनके प्रचार से धीरे धीरे छिंग शिजन में फैलने लगा। ये कहानी बताती है कि चाहे हमने नर्क की यातनाएं सही हो, अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें और अच्छे कर्म करें तो हम बुरे भाग्य को अच्छे फल में बदल सकते हैं। हर उदासी की रेखा उस पार जाने वाली नाव है, हर शब्द नए जीवन का अध्याय बढ़ा रहा है। क्विक शॉट हर तरह के जीवन को गले लगाओ।